एक बार की बात है, एक छोटे से भूले बिसरे शहर में लियो नाम का एक लड़का रहता था। लियो एक ऐसे परिवार में सबसे छोटा था जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पिता स्थानीय कारखाने में लंबे समय तक काम करते थे, जबकि उसकी मां ने सिर्फ खाने के लिए कई नौकरियां की। कठिनाइयों के बावजूद लियो के पास एक जीवंत कल्पना और कहानी कहने की कला थी। वह अक्सर अपनी दुनिया में खो जाता था, अपने आसपास की चुनौतियों का सामना करने के लिए नायकों और रोमांच की कहानियां बुनता था। हालांकि उसकी वास्तविकता का बोझ उस पर हावी हो गया। स्कूल में लियो को सहपाठियों से बदमाशी का सामना करना पड़ा, जो उसके फटे पुराने कपड़ों और उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, वे उपहास करते थे, जिससे वह अकेला और निराश महसूस करता था। लेकिन उनके शब्दों को अपनी चिंगारी को बुझाने देने के बजाय लियो ने लेखन में सांत्वना पाई। उसने साहस, लचीलापन और विजय की कहानियों से नोटबुक भर दी। एक दिन लियो के स्कूल ने विपत्ति पर विजय पाना विषय पर एक लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। जोश के साथ उन्होंने एक युवा नायक के बारे में एक कहानी में अपना दिल डाल दिया, जिसने दुर्गम बाधाओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर शब्द, हर वाक्य में खुशी तलाशते हुए कथा को गढ़ने में रातें बिताईं। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो लियो अपने सहपाठियों के सामने खड़ा था, अपने पेपर को कसकर पकड़े हुए। पढ़ते समय उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके साथियों के चेहरे पर संदेह से लेकर विस्मय तक के भाव आ गए। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यहां तक कि जो लोग उसे परेशान करते थे वे भी भावुक हो गए और लियो को लगा कि उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जगी है। उसे आश्चर्य हुआ कि लियो ने प्रतियोगिता जीत ली। स्थानीय समाचार पत्र ने उसकी कहानी छापी और अचानक वह कक्षा में पीछे बैठा एक शांत लड़का नहीं रहा, वह एक उभरता हुआ लेखक बन गया। नए आत्मविश्वास के साथ लियो ने अपनी कहानियों को ऑनलाइन साझा करना शुरू किया और उसे खुशी हुई कि उसके बहुत से अनुयायी हो गए। प्रत्येक टिप्पणी, प्रत्येक लाइक ने उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, लियो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घर पर आर्थिक तंगी जारी रही और उन्हें अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के बीच संतुलन बनाना पड़ा। लेकिन हर झटके के साथ उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए किरदारों से ताकत हासिल की। उन्होंने मुश्किलों को खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद लियो ने रचनात्मक लेखन का अध्ययन करने के लिए कई कॉलेजों में आवेदन किया। उन्हें लगातार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। एक भाग्यशाली दिन उन्हें एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र मिला। उनका दिल खुशी से झूम उठा जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर कोई दृढ़ संकल्प करे तो सपने सच हो सकते हैं। कॉलेज अनुभवों का एक बवंडर था। लियो ने खुद को साहित्य में डुबो दिया, प्रसिद्ध लेखकों से सीखा और अपने शिल्प को निखारा। उन्होंने युवा छात्रों को सलाह देना भी शुरू कर दिया, अपनी कहानी साझा की और उन्हें अपनी विशिष्टता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक कनेक्शन के साथ लियो का नेटवर्क बढ़ता गया और उन्हें एक ऐसा समुदाय मिला जो रचनात्मकता का जश्न मनाता था। सालों बाद, अनगिनत देर रातों और संशोधनों के बाद लियो ने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया, एक ऐसे लड़के की अर्ध आत्मकथात्मक कहानी जिसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सपने देखने की हिम्मत की। यह किताब उनके सफर को श्रद्धांजलि थी, जिसमें बचपन के संघर्ष और दृढ़ता की खूबसूरती को दर्शाया गया था। उनके आश्चर्य के लिए यह बेस्ट सेलर बन गई। सफलता के साथ अवसर भी आए। लियो को स्कूलों और साहित्यिक समारोहों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने युवा लेखकों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वह अक्सर अपनी कहानी साझा करते थे, इस बात पर जोर देते हुए कि सफलता सिर्फ प्रसिद्धि या धन के बारे में नहीं है, बल्कि लचीलापन और खुद पर विश्वास करने के बारे में है। जब लियो एक शाम मंच पर खड़े होकर
उत्सुक युवा चेहरों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तो वह अपनी यात्रा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। एक ऐसे लड़के से जो छाया में छिपकर उज्जवल दिनों का सपना देखता था, अब एक ऐसे आदमी तक जो आत्मविश्वास से सुर्खियों में खड़ा है, उसने कहानी कहने की असली ताकत को समझा। यह सिर्फ भागने का जरिया नहीं था, बल्कि बदलाव का एक साधन था। और जब उन्होंने सपनों का पीछा करने और संघर्षों को गले लगाने के महत्व के बारे में बात की, तो लियो को पता था कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। अब वह अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने के साहस से परिभाषित थे। अपने हर शब्द से उन्होंने दूसरों को अंधेरे में अपना प्रकाश खोजने के लिए प्रेरित किया तथा यह साबित किया कि सबसे कठिन यात्राएं भी असाधारण मंजिल तक ले जा सकती हैं। कहानी समाप्त। Please share this video and like this video and subscribe. Thank you.